हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं विष्णु सारड़ा, वीएस इन्फोटेक का ओनर, सर्टिफाइड टैली पार्टनर, टैली प्राइम में लेकर आया हूँ पेट्रोल पंप का और गैस पंप का मॉड्यूल। जिनके पास पेट्रोल पंप है उनकी अकाउंटिंग इन्वेंट्री के साथ में इस मॉड्यूल के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से पूरी हो सकती है। इस मॉड्यूल का इम्प्लीमेंट अगर आप टैली में करोगे तो आपको जो रिपोर्ट्स मिलेंगे, कैशियर वाइज समरी मिलेगी, मैनेजर की समरी मिलेगी, लेजर बिल की समरी मिलेगी, मीटर रीडिंग का रिपोर्ट मिलेगा, डेली समरी मिलेगी, नोजल समरी रिपोर्ट मिलेगा। अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी या किसी बड़े कंपनी के साथ अगर आपका टाइप है तो उनका हर महीने का बिल निकालना, इनवाइस जनरेट करना भी इस मॉड्यूल के द्वारा आसान हो जाएगा। ये मॉड्यूल पेट्रोल पंप के लिए, गैस पंप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसका छोटा सा डेमो आपको समझने के लिए मैं लेकर आया हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप इसका पूरा डेमो अच्छी तरह से आपके टीम के साथ अगर देखना चाहते हो तो जो नंबर नीचे दिए हैं उस नंबर पे आप मुझे कॉल कीजिए। हम शेड्यूल बनाकर आपको पूरा डेमो अच्छी तरह से देंगे। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये मॉड्यूल आपके बिजनेस में किस तरह से यूज हो सकता है। कई पेट्रोल पंप इस मॉड्यूल का यूज़ बड़ी ही खूबसूरती से कई सालों से करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले टैली प्राइम आपके सिस्टम पर चाहिए और साथ में पेट्रोल पंप का मॉड्यूल आप यहाँ पर आपको अटैच करना होगा आपके सीरियल नंबर के साथ। सबसे पहले आपका एक डेमो, कम समय में डेमो हो, इसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ स्टॉक आइटम के नाम बनाए हैं। जैसा कि पहले बनाया मैंने डीजल, और डीजल को मैंने यहाँ पर क्या किया है, ट्रीट एज फ्यूल आइटम, ये लेना ज़रूरी है। फिर मैंने बनाया है पेट्रोल, ये पेट्रोल को भी मैंने यहाँ पर ट्रीट एज फ्यूल आइटम, फ्यूल आइटम यस किया है। बाद में मैंने कुछ कैशियर के नाम बनाए हैं। आपके पेट्रोल पंप के जितने कैशियर्स हैं उस कैशियर के नाम बनाए मैंने कैश इन हैंड के अंडर में, और इसको मैंने किया है ट्रीट एज कैशियर। कैशियर ज्ञानेश्वर, यहाँ पर भी ट्रीट एज कैशियर। कैशियर हनुमंत धानूरे, ये भी ट्रीट एज कैशियर। कैशियर विजय माली, ये भी ट्रीट एज कैशियर। ऐसे मैंने कुछ कैशियर के अकाउंट मैंने यहाँ पर बनाए हैं। और दूसरा क्या किया है, मैंने 2 टैंक बनाए हैं। एक पेट्रोल के लिए पेट्रोल टैंक, डीजल के लिए डीजल टैंक, और हर टैंक में मैंने यहाँ पर नोज़ल लगाए हैं। A1 पेट्रोल का नोज़ल जिसका क्लोजिंग रीडिंग 4,01,000 है, और A2 का एक नोज़ल बनाया है जिसकी क्लोजिंग रीडिंग 5,27,000 है। मतलब जिस दिन से आप टैली में शुरुआत करोगे तो उस दिन का क्लोजिंग रीडिंग आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर देना है, ताकि यहाँ से आपकी पूरी रीडिंग ऑटोमेटिक आती रहेगी। उसी तरह से मैंने डीजल टैंक में भी नोज़ल बनाया है। डीजल में 4,28,000 और डीजल 5,10,000। इस तरह से क्या है, ये 4,28 क्लोजिंग रीडिंग है। डीजल नोज़ल 1 की ये क्लोजिंग रीडिंग है, ये A2 की क्लोजिंग नोज़ल रीडिंग यहाँ पर मैंने ली है। और कैपेसिटी अगर देना है टैंक की तो आप यहाँ पर दे सकते हो। ये बनने के बाद जैसे जैसे पार्टी के अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम पार्टी के अकाउंट्स यहाँ पर क्रिएट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैशियर वाइज एक कैशियर आपका हिशोब, दिन भर का जो भी अपना हिशोब है वो आपको सबमिट करेगा। तो पहले हम शुरू करते हैं 1 अप्रैल से। हमें परचेस की 2 एंट्री हमने ली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने जितने क्रेडिट सेल्स है उसकी एंट्री हम यहाँ पर करते जाएंगे। क्रेडिट सेल में क्या करेंगे, देखिए आप, मान लीजिए अनुराग एजेंसीज, इसको जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर उसकी व्हीकल की लिस्ट आ जाएगी। जो व्हीकल उसके पास है उसकी लिस्ट आ जाएगी। ये लिस्ट कहाँ से आई, अनुराग एजेंसी का अकाउंट बनाते समय यहाँ पर व्हीकल लिस्ट मैंने दी है।
इसलिए यहाँ पर व्हीकल लिस्ट आई है। तो ठीक है, तो यहाँ पर व्हीकल लिस्ट आएगी, उसमें से आप व्हीकल लिस्ट लोगे, ये व्हीकल लिस्ट। कैशियर कौन है? दत्ता दिवे कैशियर है। सेल्स अकाउंट में गया आपने, क्या डाला इसके अंदर? डीजल। डीजल टैंक 1, कितने रुपए का डीजल डाला है? ठीक है, एंटर अमाउंट टू ऑटो अपडेट क्वांटिटी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3000 का डीजल डाला है या 2000 रुपये का डीजल डाला है। पहले हम अपडेट एमआरपी रेट कर देते हैं इसको। न्यू एमआरपी रेट डीजल का लेता हूँ मैं 90 रुपीज़ और पेट्रोल का लेता हूँ मान लीजिए 105 रुपया। अब आता हूँ सेल्स में, अनुराग एजेंसी, गाड़ी का नंबर लेता हूँ यहाँ पर, कैशियर का नाम लेता हूँ, सेल्स अकाउंट, डीजल, यहाँ पर रुपीज़ सेल रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों? तो उस दिन का सेल रेट मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है, तो रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, कितने रुपए का? 2000 रुपीज़ का डीजल डाला है, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, 22.22 लीटर 90 रुपीज़, ये 2000 रुपीज़ ऑटोमेटिक आ गए, नीचे गाड़ी नंबर भी आ गया। इसको मैंने किया सेव। उसके बाद अनुराग एजेंसी के बाद कुछ गूगल पे और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, विभीषण नाम का कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उदगीर, इन्होंने भी डीजल भरवाया है। किस पे भरवाया उन्होंने? उनकी घंटा गाड़ी में बनवाया है, घंटा गाड़ी 10 में। ठीक है, दत्ता डिवे ने ही किया है। सेल्स यहाँ पर भी लेता हूँ डीजल, कितने रुपए का? 3000, ऑटोमेटिक आ गया 3000 का। इसको सेव कर दीजिए आप, ये देखो 3000 का ऑटोमेटिक आ गया। और उसी दिन फिर से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी आई, उन्होंने भी क्या किया, व्हीकल घंटा गाड़ी 2 में डीजल डाला, कैशियर दत्ता डिवाइस था वहाँ पर, सेल किया डीजल, 90 रुपया रेट ऑटोमेटिक आ गया है। मैंने 2000 का डीजल डाला है, इसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ गई, 90 रुपये रेट आ गया और इसका राउंड अप करके इसका बिल भी बन गया। इस तरह से कुछ गूगल पे का भी इन्होंने ऑनलाइन भी किया है। गूगल पे व्हीकल नंबर की ज़रूरत नहीं है, दत्ता दलवे ही है। सेल उन्होंने क्या किया, पेट्रोल 105 रुपये पेट्रोल है। टोटल गूगल पे की अमाउंट समझ के चलिए आप, 4000 रुपये आई है, 38.10, एक बार 105 दे दिया कि ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। इसको सेव किया। फिर गूगल पे में कुछ डीजल भी कैशियर ने, दत्ता दिवे ने भरा है। सेल डीजल एक 3000 रुपये का, ये हो गया पूरा क्रेडिट सेल हो गया, जिसका जिसका क्रेडिट था उसका सेल हो गया। अब आता हूँ मैं डायरेक्ट बचे वाले कैश सेल्स के ऊपर। यहाँ पर कैश लूँगा, कैश दत्ता डीवे लूँगा यहाँ पर मैं, फिर यहाँ पर लूँगा मैं डीजल। इसके अंदर क्या आएगा, कौन से नोजल से जा रहा है, नोजल एंटर करेंगे आप। क्लोजिंग रीडिंग कितनी बची है, क्लोजिंग रीडिंग समझो 4,32,000, ग्रॉस सेल हुआ है 4000 का, नेट सेल क्वांटिटी कितनी है 4000। और A2 में भी
इसमें से क्रेडिट सेल पूरा ऑटोमेटिक माइनस हो गया। 5,888 का नेट सेल हुआ है, 90 रुपीज़, 5,30,000 का सेल हुआ है। ये पूरा आपने यहाँ पर सेव कर दिया। फिर कैशियर दत्ता डीवे ने क्या किया, और पेट्रोल का भी किया है उसने। क्लोजिंग रीडिंग क्रेडिट सेल माइनस हो गया, इतना नेट सेल क्वांटिटी हुआ है, इसका भी सेल हो गया, सेव होकर ये भी एंट्री उन्होंने सेव कर दी। ठीक है। अब फिर क्या हुआ, कुछ खर्चा किया, पेमेंट कैशियर, किसी को कुछ पैसे दिए उन्होंने, कोई आया था, अब देखिए आप रिपोर्ट में डिस्प्ले में आइए, पंप रिपोर्ट में कैशियर समरी क्या दिखेगा आपको, टोटल सेल में क्रेडिट सेल कितना हुआ है, कैश सेल कितना हुआ है, खर्चा कितना किया है, 7,35,501 रुपया कैशियर के पास रहना चाहिए। ठीक है। उन्होंने क्या किया, फिर 7,35,501 रुपया कैश मेन कैशियर को दे दिया इन्होंने। कितने कितने नोटा दिया है वो भी ले सकते हो आप, ये कैश में ले लो। ये देखिए इसके पास जितनी कैश थी 4,000 रुपये कैश शॉर्टफॉल आ रहा है। क्यों, 7,35 लेना था, 7,31 लिया है मैंने, तो क्या किया, 7,35,501 एंट्री से हो गई। अब अगर मैं कैशियर का रिपोर्ट देखूंगा तो पूरा रिपोर्ट समझ में आएगा कि दत्ता देवी ने कितना बेचा है, क्लोजिंग मीटर क्या था, सेल कितना हुआ है, नेट सेल कितना हुआ है, इसमें डीजल कितना है, पेट्रोल कितना है, उसने कुछ खर्चा किया है क्या, कितनी कैश उसने दी है। उसी तरह से आप मैनेजर की भी समरी देख सकते हो, पूरी कैश कितनी है उसके पास, सभी की कैश तो इसके पास ही आएगी। ठीक है। फिर लेजर बिल समरी देख सकते हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये देखिए उदगीर का पूरा हर महीने पूरा बिल यहाँ पर प्रिंट आउट निकल जाएगा। व्हीकल वाइज देखना है, व्हीकल वाइज आ जाएगा। इसके अगर प्रिंट देखोगे आप, ये पूरा बिल सामने वाले को आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को आप सबमिट कर सकते हो, गाड़ी नंबर के साथ, कब कब डीजल भरा है, वाउचर नंबर, स्लिप नंबर के साथ आप यहाँ पर दे सकते हो। ग्रुप बिल समरी देख सकते हो, डे बुक है पूरा आपके टी फॉर्म में, कितना कैश आया, कितना खर्चा हुआ है, गूगल पे कितना है, मीटर रीडिंग का रिपोर्ट देख सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना है, सेल क्वांटिटी कितनी हुई है। ठीक है। डेली समरी रिपोर्ट देख सकते हो, ये देखिए नेट सेल कितना हुआ है मीटर के हिसाब से, वेरिएशन कितना हुआ है। अब यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है, तो परचेस मेरा कम था इसके लिए यहाँ पर माइनस जा रहा है, परचेस ज़्यादा आएगा तो बराबर आ जाएगा। ठीक है। नोज़ल वाइज समरी रिपोर्ट देख सकते हो, ये देखो इसको एंटर कीजिए, ये कौन से नोज़ल में कितना था ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट तो आपका आएगा ही आएगा, पूरा रिपोर्ट आपको पेट्रोल के मॉड्यूल में ये देखने को मिलेगा। कैशियर वाइज पूरा रिपोर्ट देखने को मिलेगा, ताकि आपका काम इतना आसान हो जाएगा
कि पूरा रिपोर्ट आपको मैनुअल रखने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ आपका टैली में रहेगा। आपका कितना स्टॉक है, नोजल में कितना स्टॉक है, कितनी कैश शॉर्ट जा रही है, कितनी कैश बढ़ के आ रही है, सामने वाले को बिल बना के देना है, ये सब कुछ आप इस पेट्रोल मॉड्यूल के द्वारा पूरी अच्छी तरह से कर सकते हो। बहुत ही ईजी मॉड्यूल है। एक बार अगर आप थोड़ा भी समझ में अगर आया होगा आपको, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, डेमो के लिए बुला सकते हो। हम आपको डेमो दिखाएंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे, ताकि आपके सभी कुछ क्यूरीज इससे सॉल्व हो जाएंगे। फिर आप सोच सकते हो कि टैली प्राइम में जाना है या नहीं जाना है। लेकिन जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो पेट्रोल पंप वाले, वो काफ़ी सेटिस्फाइड है, काफ़ी खुश है। इससे बहुत उनका काम आसान होने में उनकी हेल्प हुई है। थैंक यू वेरी मच।